तेज है। ईडब्ल्यूएस को भी लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं कि एसटीईटी में आरक्षण जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और में अगर 26,000 सीट मिलता है तो कहीं से भी शिक्षक अभ्यर्थी खुश नहीं है। देखिए, टीआरई 4 के सीट्स को लेकर बहुत हलचल तेज है। ईडब्ल्यूएस को भी लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं कि एसटीईटी में आरक्षण जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। ऐसे में हमने छात्र नेता सौरभ को फोन घुमाया है और छात्र नेता सौरभ का क्या कुछ कहना है इन मुद्दों पर आप सीधे समझिए। और आंदोलन की बात छिड़ गई है, क्योंकि टीआरई 4 में अगर 26,000 सीट मिलता है तो कहीं से भी शिक्षक अभ्यर्थी खुश नहीं है। और इसको लेकर नवल किशोर यादव, नीरज सिंह, ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, वो आप सुने हैं। और ईडब्ल्यूएस पर जब पक्ष के लोग, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो अगर साथ दे रहे हैं तो एसटीईटी में, बीटेट में, सीटेट में आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस को। क्या कुछ कहना था छात्र सौरभ को, आपने सुना ही होगा, सुन लीजिए, ऑडियो आपके सामने है। छात्र सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपको। सौरभ जी, सबसे पहला तो आप छात्र नेता हैं, एसटीईटी की लड़ाई लड़ते हैं, सबकी लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे में अगर कोई नेता बोलता है कि छात्र नेताओं पे के चक्कर में मत रहो और वो ले भी देंगे, तो ये सुनने में कैसा लगता है आपको कि साथ भी दो, सुनो भी नेताओं का? अच्छा, ठीक है। जिन लोगों ने भी कहा है उनको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस तरह के विषय पर आप बल्कि कम से कम कह तो रहे हैं ना कि छात्र नेता के चक्कर में मत रहिए। हाँ। तो किनके चक्कर में रहिए? वही शिक्षा मंत्री के चक्कर में रहिए। जो शिक्षा मंत्री चुनाव के पहले क्या क्या बोल रहे थे, एसटीईटी नहीं होगा, टीआरई 4 जो है उसमें इतनी सीटें होगी, पीटेट, बीटेट, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर, सब बहाली पर वो लगातार व्याख्यान दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा ज्ञान अगर किसी को है तो बिहार के शिक्षा मंत्री को है। अरे भाई, तो आप जिस बात की तरफ जिक्र कर रहे हैं कि लगातार की 27,000 पद की बहाली होगी, वो कब की बात आप कर रहे हैं? याद होगा अनुकुल जी आपको, सितंबर महीने में जब एसटीईटी कराने का फैसला हुआ कि सरकार एसटीईटी कराएगी, उसी समय में ये बयान दिया गया कि 27,000 पद की बहाली होगी। और एक तरफ अब कहा जा रहा है कि रोस्टर जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, 14-15 जिलों के ही रोस्टर क्लियर हुए हैं। तो एक तरफ आप 27,000 पद की बहाली की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लगातार रोस्टर के हवाले से विज्ञापन को रोकने की बात कर रहे हैं कि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा हम विज्ञापन नहीं निकालेंगे। एक तरफ आप फर्जी बहाली जो भी लोग नियुक्त हैं उनके लिए अलग से निगरानी की जांच चल रही है। 72,000 शिक्षक जो नियोजित थे वो विशिष्ट हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। जी। अब हम लोग दो धारी तलवार पर, एक तरफ कि जब हम मांग करते हैं, पहले आपको याद होगा कि टीआरई 4 की मांग थी 1,20,000 पद की बहाली, और अभ्यर्थियों की मांग नहीं थी। सरकार के ट्वीट पर सरकार ने कहा था कि हम चौथे फेज में 1,20,000 पद की बहाली निकालेंगे। और आज आप सिमट गए, 1/4 पर आ गए। डोमिसाइल नीति लागू है अनुकुल जी। डोमिसाइल नीति जब सब फेज की बहाली खत्म हो गई, बिहार के अभ्यर्थियों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो है बिहार में भर गए। अब जब बात बिहार की आई, वोट तो आप बिहार के लोगों से ले लिए, सरकार बना लिए, दोबारा शिक्षा मंत्री बन गए, और एक नहीं दो विभाग, उच्च शिक्षा का भी प्रभार उन्हीं को दिया गया। और अब जो चीजें सामने आ रही है कि मात्र आप 27,000 पद की बहाली की बात करेंगे, तो हम तो बहुत जल्द बैठक बुलाने जा रहे हैं अनुकुल जी। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द इस मांग को लेकर कि सरकार ने जो वादा किया है 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, और खासकर शिक्षा विभाग में 1 लाख पद की बहाली की मांग। हम तो अंतिम जो प्रोटेस्ट 4 अक्टूबर को हुआ था उसमें से तो एसीएस साहब ने स्पष्ट कहा था कि जितने भी पद की बहाली होगी मैक्सिमम पद को भरा जाएगा। और 1/4 सीट का एसीएस साहब जो डॉक्टर वी राजेंद्र है, बीच में एक दिन हम मिलने भी गए थे, और वो एकाएक अचानक हम लोग बैठे हुए थे और मीटिंग के बीच से वो निकल के बाहर चले गए कि हम कहीं निकल रहे हैं, आप लोग आवेदन जो है जमा कर दीजिए। तो हम लोग अलग अलग तरीके की बात नहीं करेंगे। अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि सरकार ने जो वादा किया है उस वादे पर खरे उतरे। आप जो आदरणीय नीरज भैया का बात कर रहे हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, पूर्व मंत्री रहे, बहुत सम्मान है उनका, लेकिन आप समझिए कि अभ्यर्थी क्यों नहीं लड़े, अभ्यर्थी सरकार से अपनी मांग क्यों न करे। खुद सरकार सरकार तो कह रही थी ना कि हम बहाली निकालेंगे, और ट्वीट हो रहा था चुनाव के पहले, सब जगह से ट्वीट हो रहा था कि 1 लाख, कभी 72,000 पद की बहाली, कभी 80,000 पद की बहाली। तो वही बात को लेकर कि हमारी मांग है कि टीआरई 4 में कम से कम 1 लाख पद की बहाली हो। इस मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी बहुत जल्द मीटिंग बुलाकर, और सब योजनाओं पर, एसटीईटी भी तो आप नहीं करा रहे थे, एसटीईटी हुआ और बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ। टीआरई 4 की मांग को लेकर प्रोटेस्ट की तैयारी में अभ्यर्थी हैं। और एक बात आप समझिए कि कई लोग हैं जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, वो लोग भी कह रहे थे कि छात्र नेता के चक्कर में मत पड़िए, तो वो लोग क्या करते हैं। तो हम लोग का क्या दायित्व है?
लड़ाई तो अभ्यर्थी लड़ेंगे, लड़ाई कोई सौरभ कुमार की थोड़ी है, हम्म। बिल्कुल नहीं है। तो अब लड़ाई तो पूरे आप 26,000 अगर नहीं चाहते हैं तो हम्म, सड़क पर कब उतरने वाले हैं? क्योंकि उच्च शिक्षा भी शिक्षा मंत्री ले गए हैं और जो हम्म, युवा रोजगार वाला विभाग है वो हम्म, संजय टाइगर ले गए हैं। हम्म, हम्म, तो कहीं ना कहीं अब रोजगार भी आप लोग ढूंढिएगा संजय टाइगर से और बहाली ये सब तो ढूंढिएगा शिक्षा मंत्री से। तो हम्म, शिक्षा मंत्री जब 26,000 बोल दिए हैं हम्म। तो लोग कह रहे हैं कि अभी रोस्टर क्लियरेंस 26,000 का आया है इसलिए 26,000, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 26,000। तो 26,000 में आप खुश हैं? आप पूरे बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से पूछ लीजिए, हम्म। जो एसटीईटी पास है पहले हम्म। 22-24 और अभी जो है 23-25 सेशन, तो हम्म। सब लोगों से पूछ लीजिए जो एसटीटी पास है, वो जो एसटीटी पास होने वाले हैं, हम्म। इनका रिजल्ट जो है संभावना है कि इसी महीने के लास्ट तक दी जाएगी। पहले सीटेट बीटेट स्टेट बीटेट सब पास वाले लोग, उनकी जी। संख्या कितनी होगी? और आप कह रहे हैं कि मात्र 26,000 पद की बहाली होगी। ये कब की बात आप कर रहे हैं? सितंबर महीने से आप कर रहे हैं और रोस्टर का खेल आज से चल रहा है। तो 1.5 साल से आप सुन रहे हैं तो कि आप कह कभी दीजिए कि शिक्षा मंत्री धोखेबाज हैं। शिक्षा मंत्री, तो देखिए आप बताइए, आप शिक्षा मंत्री कभी कुछ भी क्लियर बोलते हैं? हम्म। उनका 7 दिन 10 दिन ऐसे ही गुजर जाता है। वो बहुत कुछ बोल रहे थे, अभी हाल में ही बोल रहे थे कि अब तो बहुत थोड़ी बहुत बहाली बची है स्कूल में, लगभग लगभग तो पूरा ही हो गया है काम, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो फिर आप रोस्टर का क्यों खेल खेल रहे हैं? और ये फर्जी बहाली का कौन लेगा जिम्मा? हम्म। नीरज जी, आदरणीय नीरज जी से भी पूछिएगा कि जब हम लोग उस समय कह रहे थे TRE 1, अनुकूल जी आपको याद होगा बिल्कुल। कि बीपीएससी ले जिम्मा उसका, बीपीएससी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अपने स्तर से कर ले और तब शिक्षा विभाग को दे। लेकिन देखिए आनंद फानंद, अब तो तय हो गया ना कि आपने फर्जी बहाली की है। अब तो तय हो गया ना कि निगरानी विभाग उन फर्जी सर्टिफिकेट धारी जो नौकरी कर रहे हैं 11-11 साल से नियोजित शिक्षक विशिष्ट हो गए, TRE 1 से लेकर TRE 3 तक वो सब सर्टिफिकेट फर्जी है। डोमिसाइल हम्म। फर्जी, सीटेट फर्जी, सीटेट बीटेट फर्जी, दिव्यांग फर्जी, सारा सर्टिफिकेट फर्जी लेकर बहाल हो गए। अब हम्म। उनको हटाने की नौबत है। उस पर तो कुछ व्याख्यान नहीं देना है, उस पर तो शिक्षा मंत्री को कोई जवाब नहीं देना है। एक तरफ उलझाए रहते हैं, उनको यही कहना है कि 27,000 पद आप ले लीजिए, आप नवल आराम जी से ये भी तैयारी बोलते कीजिए। हैं कि शिक्षा मंत्री को कोई सिखाए नहीं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नवल जी का कहना है हमारे चैनल पे। हाँ बिल्कुल, MLC हैं नवल किशोर यादव जी। देखिए कोई किसी को सिखा नहीं रहा है, लेकिन अभ्यर्थी भी जानते हैं कि अभ्यर्थी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी भी उतने ही पढ़े लिखे हैं जितने और लोग बयान दे रहे हैं, अभ्यर्थी कम पढ़े लिखे नहीं है। अभ्यर्थियों हम्म। को भी पता है कि डोमिसाइल नीति जब बहाली की बात आई बिहार के लोगों को देने की, तो आप बहाली कर दिए 25,000। तो फिर ये हम्म। रोस्टर का खेल क्यों खेल रहे हैं? रोस्टर आने दीजिए। जब तक अनुकूल जी रोस्टर नहीं आएगा तब तक हम लोग सही आंकड़ों पर नहीं पहुंचेंगे। तो एसीएस तो एज रिलैक्सेशन को भी लेकर लड़ रहे हैं, अटेम्प्ट को भी लेकर लड़ रहे हैं, सीट को भी लेकर लड़ रहे हैं, आरक्षण को भी लेकर लड़ रहे हैं, तो जितवाए क्यों नीतीश कुमार को? नहीं नहीं जी, देखिए अब देखिए अभ्यर्थी तो आप हम तो कह ही रहे थे ना कि अभ्यर्थी जब भी अब आप समझिए कि हम लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस बार जो है आप उन लोगों को चुनिए जो बेहतर हो, बेहतर कैंडिडेट आपके क्षेत्र के हो। हम लोग तो कह रहे थे कि सुनील कुमार को हराइए वहां से, लेकिन देखिए सुनील कुमार फिर जीत गए हैं। अभ्यर्थियों को कुछ नहीं, सब जाति और धर्म देकर वोट करते हैं। जब लड़ाई लड़नी होती है तो आप हम्म। ठीक है आप लड़िए सरकार से, और हम्म। जब वोट देना हो तो अपने अपनी जाति और धर्म देकर वोट कर लीजिए। हम्म। यही उनका फंडा, उनको पता है कि अभ्यर्थी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। सब पता है सरकार को, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार जो बना ले, उनको पता है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सब अपने अपने जात को खोज के वोट देते हैं। उससे हम्म। हम लोग को तनिक भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। सवाल है अनुकूल जी कि सीटेट वाला मुद्दा भी जो है उठ नहीं है, एसटीटी का मुद्दा लगभग सॉल्व हो गया है। अब एक ही मुद्दा है जो काफी, दो मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, एक संविदा कर्मी का मुद्दा और दूसरा मुद्दा है कि TRE 4 में कम से कम 1 लाख पद की बहाली। जो सरकार ने जो वादा किया उस वादे से पीछे न हटे, और एसीएस साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती है तब तक कि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो जाएगा। हम लोग हम्म। तो कह ही रहे हैं कि रोस्टर क्लियर होने दीजिए। हम्म। अभी आपको रोस्टर क्लियर हुआ नहीं, इस हम्म। 27,000 पद की बात आप पहले से कह रहे हैं, फिर हम्म। शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि आप कम बहाली बची है। तो उनका इच्छा यही है कि छात्र अभ्यर्थी आराम से तैयारी करे और हम्म। एक जितना हम दे रहे हैं उसी में स्वीकार कर ले। तो तो वो स्वीकार नहीं है होने आपको? वाला है, बिल्कुल 26,000 स्वीकार स्वीकार नहीं है? है। 26,000 स्वीकार किसी भी हाल में शिक्षक अभ्यर्थी को स्वीकार नहीं है। बहुत जल्द इस पर एक बैठक होकर और हम्म। आगे की रणनीति पर, मतलब क्योंकि हम नए लोग साल से पहले सड़क पर उतरने वाले हैं या नए साल के बाद? नहीं, बैठक तो इधर हाल में ही होगी, 20 के आसपास बैठक हो नहीं, जाएगी। उतरेंगे कब? नए नए साल के बाद उतरेंगे या नए वो तो साल के पहले ही वो तो उतरेंगे? अनुकूल जी, जब बैठक हो जाएगी तब हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि नए साल हो या अंतिम साल, अंतिम दिन हो साल का, जब हम्म। अभ्यर्थी को उतरना हो तो साल का कोई भी दिन हो या पहला दिन हो या आखिरी हो, कुछ कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग एक ही डिमांड रखेंगे
कि सरकार अपने वादे से पीछे न हटे। जब डोमिसाइल नीति लागू है, महिलाओं को आरक्षण इस बार बिल्कुल। पहले दिया नहीं गया, आप कह रहे हैं कि हम 35% आरक्षण देंगे, तो इन सब विषयों पर बात करें ना कि आपने क्यों नहीं दिया। आप पहले क्यों कह रहे थे कि डोमिसाइल जो है सब गलत है, अब डोमिसाइल क्यों सही हो गया आपकी नजर में। हम लोग यही बात करेंगे कि बिहार के अभ्यर्थियों की जो बड़े पैमाने पर जो उनका हक और अधिकार की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी तैयार है। हमारी सिर्फ एक मांग है, हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सही बात है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उतने पद की बहाली होगी या अभ्यर्थियों की डिमांड पर सरकार झुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भरपूर कोशिश होगी कि सरकार अपने वादे पर खरे उतरे। 1 लाख से कम मंजूर नहीं है शिक्षक अभ्यर्थियों को, ये गांठ बांध ले, इसके लिए हम लोग को किसी भी हद तक जाना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए वॉइस अप के साथ। जी धन्यवाद। तो छात्र सौरभ लड़ने के लिए तैयार हैं, आंदोलन की तारीख भी बता ही दिए हैं ऑलमोस्ट कि इस दिन तक हम समय दे रहे हैं। अब देखना होगा कि एसटीईटी, बीटेट, सीटेट को लेकर क्या अपडेट आता है और टीआरई 4 को लेकर अब लोग सड़क पर कब उतरते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री संजय टाइगर और नीतीश कुमार को लेकर सब लोग बहुत गुस्से में हैं कि भैया अगर ऐसा चलेगा और इतने कम सीट्स दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग के दिमाग में है कि चुनावी माहौल बनाने के लिए टीआरई 4 में इतने सीट्स दिए जाएंगे, टीआरई 5 में इतने सीट्स दिए जाएंगे, वो एक भ्रमित करने के लिए बोला गया था लोगों को। यही लोगों का सोच है और अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।